डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज मैं डिस्कस करूँगा मैथमेटिकल इंडक्शन कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और उसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। फर्स्ट, मैथमेटिकल इंडक्शन definition. Mathematical induction is a mathematical technique which is used to prove a statement or a formula or a theorem for every natural number. The technique involves two steps to prove a statement as stated below. First step, step 1, इसको हम बेस स्टेप भी कहते हैं. It proves that the statement is true for the initial value, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू पे ये हम उसको ये ट्रू होगा. नेक्स्ट स्टेप यानी कि स्टेप 2, ये हमारे पास इंडक्टर स्टेप कहलाता है. इट प्रूव दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द nth आइटरेशन और नंबर n, then it is also true for n+1th आइटरेशन और नंबर n+1. ये किसी भी दो जनरल वैल्यूज पे, दो कंसेक्यूटिव टर्म पे ये ट्रू होगा. ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. लेट p of n be a propositional function defined for all positive integer n. p of n is true for every positive integer n. ये कि p of n तमाम के लिए ट्रू कब होगा? if फर्स्ट स्टेप यानी कि द प्रोपोजिशन p of 1 true. Inductor step, if p of k is true, then p of k plus 1 is also true for all integer k greater or equal to 1. That is, for all k, p of k implies p of k plus 1. यानी कि p of n हमारे पास ट्रू होगा फॉर ऑल इंटीजर. ये ट्रू तब होगा अगर ये दो स्टेप हमारे पास ट्रू होंगे. और सेकंड स्टेप क्या है कि फॉर ऑल के p of k implies p of k plus 1, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म पे ये ट्रू होगा. यानी p of k इम्प्लाई करेगा p of k plus 1 को. तो उसको ज़रा समझने के लिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल 1, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल इंटीजर एन ग्रेटर आर इक्वल टू 1. Solution. Let use mathematical induction to prove that this p of n कि p of n हमारे पास ट्रू है फॉर ऑल. ये ट्रू कब होगा? अगर ये p of 1 पे भी ट्रू हो और p of k इम्प्लाई करेगा p of k plus 1 को. तो फर्स्ट स्टेप बेस स्टेप हमारे पास है. p of 1 इज ट्रू, यानी p of 1 हमारे पास ट्रू है. और ट्रू क्यों है उसको देखते हैं. और n इक्वल टू 1, यानी n को 1 पुट कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ p of 1 इज द सम ऑफ ऑल सक्सेसिव इंटीजर स्टार्टिंग एट 1 एंड एंडिंग एट 1. तो p of 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 1 के इक्वल है. और राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास फार्मूले में n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है और n को 1 पुट के यहाँ पे, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद राइट हैंड साइड हमारे पास भी 1 के इक्वल है. यानी कि p of 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है. सो द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. नेक्स्ट, इंडक्टर स्टेप. सपोज p of k इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर आर इक्वल टू 1. यानी कि हमने सपोज किया हुआ है ये ट्रू है. ये हमारे पास हाइपोथेसिस है, ये ट्रू है. तो अभी हम टू प्रूव p of k plus 1 इज ट्रू, दैट इज हमने ये प्रूफ करना है कि ये ट्रू है. अगर ये प्रूव हो गया तो फिर ये p of n तमाम n के लिए ट्रू होगा. तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है. सो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2. देखिए जो प्रीवियस इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड ये है और यहाँ पे सिंपल हमने जो k प्लस 1 से जो पिछला टर्म होगा वो k होगा. अब 1 प्लस अप टू k ये हमारे पास हाइपोथेसिस है. ये किसके इक्वल है? k इंटू k प्लस 1 बाई 2. तो यहाँ इन दो टर्म से k प्लस 1 को कॉमन लेते हैं. तो यहाँ पे ये बचेगा k बाई 2 प्लस 1. इन दो का एलसीएम लेते हैं तो वो इसके इक्वल आएगा.
और ये सिंपल इसके इक्वल होगा, और ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि k+1 पे ये ट्रू हो गया। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर greater or equal to 1. Next example, use mathematical induction to prove that left hand side is equal to n square for all integer n greater or equal to 1. तो उसको भी हम सेम टेक्निक से प्रूफ करेंगे। फर्स्ट बेस स्टेप, पी ऑफ 1 हमारे पास ट्रू है, और क्यों ट्रू है हम देख सकते। फॉर n इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिंपल फर्स्ट टर्म होगा और वो इक्वल है 1 के इक्वल, और राइट हैंड साइड यानी कि ये n स्क्वायर, n 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो p ऑफ 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है और राइट हैंड साइड भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल है। हेंस द इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है n इक्वल टू 1, यानी बेस स्टेप ट्रू है। अब इंडक्टिव स्टेप देखते हैं। इंडक्टिव स्टेप, सपोज p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर आर इक्वल टू 1, दैट इज, ये सिंपल हमारे पास हाइपोथेसिस है, हमने ट्रू सपोज कर लिया है। अब हम p ऑफ k प्लस 1 देखेंगे। अगर p ऑफ k प्लस 1 ट्रू होगा तो फिर ये इक्वेशन ट्रू होगा फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास लेफ्ट इक्वेशन 4 है। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं, ये साइड ये इसके इक्वल है, और सिंपल इससे जो पिछले टर्म होगा वो 2k माइनस 1 होगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लास्ट टर्म हमारे पास 2k प्लस 1 है। तो 1 प्लस 3 अप टू 5 अप टू 2k माइनस 1, ये हमारे पास हाइपोथेसिस है। ये किसके इक्वल है? k स्क्वायर के। अब सिंपल k स्क्वायर प्लस इस लास्ट टर्म 2k प्लस 1, तो ये स्क्वायर है, ये पूरा टर्म स्क्वायर है k प्लस 1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k प्लस 1 पे भी ये ट्रू है, और ये इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड है, हम इजीली देख सकते हैं। Thus, p of k plus 1 is also true. Hence, by mathematical induction, the given equation is true for all integer n greater or equal to 1. Next example. Prove by mathematical induction this left hand side is equal to right hand side for all integer n greater or equal to 1. तो फर्स्ट बेस स्टेप हमारे पास n इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 1 है, तो 1 पे हम चेक करेंगे, और p ऑफ 1 हमारे पास ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इसका n इक्वल टू 1, जस्ट फर्स्ट टर्म रो 1 का स्क्वायर वो 1 है, और राइट हैंड साइड इन p ऑफ 1 के लिए n इक्वल टू 1, n इक्वल 1 पुट करेंगे तो n की जगह पे 1 आएगा, तो ये स्टेप होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा, और ये इक्वल है 6/6 और इक्वल है 1। तो 1 के लिए p ऑफ 1 का लेफ्ट हैंड साइड भी 1 के इक्वल है और राइट हैंड साइड भी 1 के इक्वल है, तो मतलब 1 के लिए ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। अब इंडक्टिव स्टेप हम चेक करेंगे। इंडक्टिव स्टेप, सपोज p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो हमारे पास हाइपोथेसिस है और ये ट्रू है, हमने सपोज कर लिया है। अब हम इसको टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, दैट इज, नीचे नेक्स्ट टर्म के लिए हम चेक करेंगे, ये हमने प्रूफ करना है। कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है सिंपल, यानी k प्लस 1 स्क्वायर का जो लास्ट टर्म होगा, इससे जो पिछला टर्म होगा हमारे पास k स्क्वायर होगा, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोथेसिस है, और किसके इक्वल है ये? k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 6, यानी कि ये सिंपल 1 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इसके इक्वल है। इक्वेशन 5 से
हम इजीली देख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ज़रा, तो इन दोनों में k+1 कॉमन है, तो वो कॉमन लेते हैं और बाकी इन दो वैल्यू का एलसीएम लेंगे और वो इसके इक्वल आएगा। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी k इंटू 2k 2k स्क्वेयर, k इंटू 1 k, 6 इंटू k 6k, 6 इंटू 1 6। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद यानी कि k प्लस 6k 7k आएगा, बाकी सारे टर्म सेम आएंगे। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इस नोमिनेटर को 2k स्क्वेयर प्लस 7k प्लस 6 इसको फैक्टराइज करेंगे। सिंपल मिड टर्म ब्रेक से आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं और वो इसके इक्वल है और ये पूरा टर्म हमारे पास इसके इक्वल आएगा, यानी कि k प्लस 2 को हमने सिंपल 1 प्लस 1 लिख दिया और 2k प्लस 3 को हम इस तरह लिखते हैं, फार्मूले जो हमारे पास गिवन है उसके मुताबिक लिखते हैं। तो ये हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, p of k plus 1 is true and consequently by mathematical induction the given proposition is true for all integer n greater than or equal to 1। ये हमने कुछ रिजल्ट्स प्रूफ किए, कुछ एग्जांपल सॉल्व किए, इसके बाद कुछ और एग्जांपल